A number of distinct 8-letter words are possible using the letters of the word syllabus. तो हमको यहाँ पर एक वर्ड गिवन है विच इज syllabus और हम इसके लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं. नाउ इफ अ वर्ड इज चूजन एट रैंडम, तो उसके बाद में हमको यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग दिस वर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इस वर्ड को इसके लेटर्स में अरेंज करके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. So now, syllabus contains the letter S, Y, L, L, A, B, U, S. तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 लेटर्स पॉसिबल है इस वर्ड के. नाउ अगर मेरे को किसी भी नंबर को या फिर किसी भी ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट वेज में अरेंज करना होता है, देन वी नो कि अगर हमारे पास n कॉम्बिनेशंस होते हैं या फिर n ऑब्जर्वेशंस होती है, टू अरेंज दीज ऑब्जर्वेशन वी यूज n फैक्टोरियल, राइट. सो अगर मेरे पास सिलेबस वर्ड के अंदर 8 लेटर्स गिवन हैं, तो उसको डिफरेंट वेज में अरेंज करने के जो पॉसिबिलिटी होगी दैट विल बी 8 फैक्टोरियल. नाउ जब भी हमारा रिपीटेशन आता है, वी पुट दैट रिपीटेशन इनटू द डिनोमिनेटर साइड. नाउ अगर मैं देखूं तो रिपीटेशन यहाँ पर मेरा L का 2 बार आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय S का भी हमारे पास 2 रिपीटेशन आ रहा है, सो अगेन 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. सो दीज आर द टोटल आउटकम्स पॉसिबल फ्रॉम दिस वर्ड सिलेबस. नाउ अगर मैं इस सिलेबस वर्ड के लेटर्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करता हूं, तो मेरे पास टोटल इतने वर्ड्स पॉसिबल है. नाउ लेट्स रीड स्टेटमेंट नंबर 1 फर्स्ट. The probability that the word contains the two s together is 1/4. Now अगर मैं देखूं तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास दो लेटर्स s रिपीटेड में है. नाउ स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टोटल आउटकम्स में से जो हमारे दो s होंगे वो साथ में होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. नाउ अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देन व्हाट आई कैन सी इज, अगर मैं दोनों s को क्लब कर दूं, बोथ द लेटर्स अगर मैं क्लब कर दूं और बाकी सारे लेटर्स को मैं एज इट इज रहने दूं, लाइक दिस y डबल l a b u, तो वो हमको 7 लेटर्स देगा. नाउ ये मैं लिख के बताता हूं. सो इफ आई विल सी दिस वर्ड, सो मैं यहाँ पर s को, दोनों s को मैं साथ में क्लब कर रहा हूँ, and after counting these letters I will have 7 letters, right, this time, because मैंने यहाँ पर दोनों s को क्लब कर दिया है. now इन दोनों s को क्लब करने के बाद में मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे. अगेन आई एम गोइंग टू यूज दैट n फैक्टोरियल मेथड. नाउ यहाँ पे मेरे पास 7 लेटर्स हैं, सो 7 फैक्टोरियल अपॉन, इस बार मेरा हैश तो साथ में क्लब हो चुका है, सो यहाँ पे रिपीटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एल मेरा अभी भी रिपीटेड में है. तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस 2 फैक्टोरियल हियर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो वी हैव आवर फेवरेबल आउटकम्स एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में चला जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो एज अ होल मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 आफ्टर सॉल्विंग दिस, एंड यही हमको स्टेटमेंट नंबर 1 में दे रखा है. हेंस आई कैन से स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. Now moving on to next statement, statement number 2. So for statement number 2, I'm going to talk it about here. Now let's read it. The probability that the word begins and ends with L is 1/28. So हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस वर्ड सिलेबस के अंदर जो हमारे दोनों L है, इन लेटर्स को अगर मैं दोनों एक्सट्रीम्स पे प्लेस कर देता हूँ, विच मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नाउ अगर मैं यहाँ पर इन वर्ड्स को या इन लेटर्स को अगर एक्सट्रीम्स पे प्लेस कर देता हूँ, तो बीच में जो होंगे वो हमारे होंगे रेस्ट 6 लेटर्स, राइट. नाउ
L को एक्सट्रीम्स पे प्लेस करने के बाद में आई कैन ऑब्जर्व कि अब L तो हमारा रिजिड हो चुका है. नाउ वी कांट मूव दीज टू L's, बट इसके बीच में जो वर्ड्स है, इनके बीच में जो लेटर्स है, सॉरी, वो हम डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं. नाउ अगर डिफरेंट वेज में हम इन बीच वाले लेटर्स को अरेंज करेंगे तो दीज विल कम आउट टू बी 6 फैक्टोरियल, बिकॉज इस बार हमारे L तो दोनों प्लेस हो चुके हैं. नाउ टू सॉल्व दिस इज गोना बी 6 फैक्टोरियल अपॉन में, अब L तो हमारे रिपीटेशन में आएंगे नहीं, बिकॉज हम सिर्फ बीच के जो लेटर्स है हम उनके अरेंजमेंट्स देख रहे हैं. बट इस बार जो हमारा S होगा वो तो हमारे रिपीटेशन में आएगा. सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज हेयर 2 फैक्टोरियल फॉर S. So this is again favorable number of outcomes. So again for probability we are going to use favorable number of outcomes upon total number of outcomes. So favorable outcomes है हमारे पास 6 factorial upon 2 factorial and upon में है हमारे पास 8 factorial upon 2 factorial multiplied by 2 factorial, which is the total number of outcome. So after solving this, what I will have is 1 by 28 as my probability. So this is also present in option number 2. So yeah, statement number 2 is also correct. Hence I can say both the statement 1 and 2 are true. So option A is the correct answer for this question.